इन्फेक्शन स्पेशली नियोनेटल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सबसे पहला बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है, जैसे कि जब पाथवे से बच्चा बाहर आता है तो मदर को मान लो कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कोई इन्फेक्शन हो, जैसे आंखों में गंदगी चली जाए तो भाई आंखों का इन्फेक्शन हो जाता है, माउथ में कई बार बच्चा है जो एमनियोटिक फ्लूइड एस्पिरेट कर जाता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो ये कुछ ऐसे से हैं जो इन्फेक्शन नियोनेट को रहते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने दे रखा है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, एंटीनेटल। एंटीनेटल एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें कि आपका जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है ना उसके दौरान क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। इंट्रानेटल डिलीवरी टाइम पे और पोस्टनेटल डिलीवरी के बाद। नहीं ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, वो यार आपने बताई दियो डिलीवरी के टाइम पर ये पोस्टनेटल क्या पता ये फैक्टर कहीं और आए हुए हो, रेस्पिरेटरी में आए हुए थे, बर्थ एस्फिक्सिया में ये। उसके बाद है एंटीनेटल में कौन से रहेंगे, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन, जिसमें जो इन्होंने स्टोर्च बोल रखा है ना, इसमें एस है जो सिफिलिस के लिए है, टी टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए है, ओ अदर्स के लिए है, आर है आपका रूबेला, और जो सी है आपका ये है काइटोमेगलोवायरस, और उसके बाद है एच फॉर हाइड्रोनियास बोल सकते हैं, हेपेटाइटिस बोल सकते हैं। तो ये है आपके असेंडिंग इन्फेक्शन में है एमनियोटिक फ्लूइड एस्पिरेट कर जाना। इंट्रानेटल में रहेगा आपका डिलीवरी का जो ये एरिया है, हॉस्पिटल ना हो, घर हो, अनहेल्दी हैंडलिंग हो, या फिर जो डिलीवरी पेन है काफी लंबे चले जाए जिसकी वजह से बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड है एस्पिरेट कर ले। उसके बाद है एसेप्टिक टेक्निक, जैसे कोड कटिंग के टाइम पे हम ग्लव्स वगैरह ना पहने तो वो प्रॉब्लम रहेगी। पोस्टनेटल पीरियड, तो पोस्टनेटल पीरियड क्या रहेगा, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन है वो कैसे होगा, डॉक्टर नर्स या अदर स्टाफ के हाथों से बच्चों को हो जाता है क्रॉस इन्फेक्शन। बेबी हु इज इन्फेक्टेड, ऐसा बेबी जो क्या इन्फेक्टेड हो, बैरियर नर्सिंग प्रैक्टिस, यूनिवर्सल प्रिकॉशन जिनको हम फॉलो नहीं करते। और यूनिवर्सल प्रिकॉशन कौन सी होती है, गाउन, ग्लव्स, मास्क और हैंड वॉशिंग, ये ऑल वर्स यूनिवर्स में क्या होती हैं, यूज की जाती हैं। उसके बाद है इन्फेक्टेड इन्वायरमेंट, बच्चों को हमने जहाँ पे रखा है वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा ना हो। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर नियोनेटल इन्फेक्शन, कौन से फैक्टर है, सबसे पहला है बच्चा लो बर्थ वेट का हो, ठीक है। उसके बाद है कंटामिनेटेड इंट्रायूट्राइन इन्वायरमेंट, यूट्रस मदर का हेल्दी यूट्रस ना हो उसमें हो जाएगा। उसके बाद है आपका बर्थ एस्फिक्सिया, कंजेनिटल एनोमली, ऐसी बीमारियां जो बच्चा बाय बर्थ लेकर पैदा होता है। और सेक्स ऑफ बेबी, मेल बेबीज आर मोर प्रोन, ये तो भाई अपने देसी का होती है, छोरा बहुत बड़ा बीमार होगा, एक बार जगह ये भटपेड़े में आ गया तो मुश्किल बचेगा। तो क्या है, जो मेल बेबी होते हैं वो मोर प्रोन होते हैं डिजीज के। कॉमन नियोनेट इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, अम्ब्लाइकस इन्फेक्शन, ओरल कैविटी इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया, मेनिंजाइटिस, सेम सारे वही हैं जो MS2 में आते हैं, सिर्फ फर्क कितना है, इसमें बच्चों के दिखा रखे हैं, MS1-2 में हम अडल्ट के दिखाते हैं, ठीक है। अब नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, आपका कंजक्टिवाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा व्हिच इज प्रेजेंट इन आई। ये बड़ों की भी यही डेफिनेशन रहने वाली है, छोटों की भी यही डेफिनेशन रहने वाली है, डेफिनेशन चेंज नहीं होती, ठीक है। इसमें मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या रहता है, केयर गिवर, जो बच्चे को केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं। इन्फेक्टेड बर्थ, जब हमने प्रिकॉशंस के साथ बर्थ नहीं करवाया है। इन्फेक्शन कैन अकर डायरेक्टली फ्रॉम वन साइड टू इन्फेक्शन लाइक स्किन एंड अम्ब्लाइकस, स्किन जब हम बच्चे को नहलाते नहीं है, अच्छे से क्लीन नहीं करते, और अम्ब्लाइकस कोड कट होने के बाद अगर हम कोड को कोई क्रीम जेल ये चीजें अप्लाई नहीं करते तो वहां पे कोड में इन्फेक्शन हो जाता है। क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल फीचर है वो क्या क्या रहते हैं, मोड ऑफ इन्फेक्शन, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म उसको बोला जाता है जो प्रेजेंस वहां पे इन्फेक्शन कर रहा है, वो आपका बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई वायरस भी हो सकता है, कोई फंगस भी हो सकती है, ठीक है, उसको पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। इसमें बच्चे की आंखें जो स्टिकी हो जाते हैं, चिपचिपी हो जाते हैं, पानी जैसा डिस्चार्ज है जो निकलना शुरू हो जाता है। इसकी मैनेजमेंट, तो इसमें बेसिक सी आपकी जो आई ऑइंटमेंट होते हैं, आई ड्रॉप्स होती हैं, ऑइंटमेंट फॉर्म में भी आती हैं, ये हम बच्चे की आंखों में लगाते हैं, बच्चे की आंखें लगातार साफ करते हैं और क्या करते हैं, कोशिश करते हैं बच्चे को सीधा हवा का झोंका ना लगे, इसकी बेसिक सी मैनेजमेंट रहती है। प्रिवेंटिव मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव होता है कि हम इस बीमारी को होने ही ना दें, तो उसमें आपकी रहेगी मैटरनल इन्फेक्शन, एसेप्टिक टेक्निक यूज करो ड्यूरिंग डिलीवरी, स्पेशल केयर। प्रोग्नोसिस इसका बहुत अच्छा होता है, जैसे जैसे आप बच्चे को दवाइयाँ देते हो आंख में, वैसे वैसे क्या करता है जो आपका बच्चा है वो रिकवरी करता है। उसके बाद है अम्ब्लाइकल सेप्सिस, इसमें क्या रहेगा आपका साइट ऑफ कोड, अम्ब्लाइकल कोड के आसपास में क्या रहेगा आपका इन्फेक्शन
रहेगा। इसमें जो आपका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो अगले पेज पे है स्ट्रेप्टोकोकस इकोलाई, ये रहेंगे आपके बैक्टीरिया जो कि कोज करेंगे। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ अम्बलाइकस सेप्सिस आर मेनली मोस्ट या स्वेलोइंग टिश्यू, जहाँ पे आपका जो ये अम्बलाइकस का पार्ट होता है वहाँ पे क्या हो जाए, नमी चली जाए। पानी बच्चे को नहलाते वक्त मान लो आपने वहाँ पे सरसों का तेल नहीं लगाया तो पानी वहाँ पे क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे रहेंगी। इसमें रेडनेस, बच्चे की उस एरिया से फाउल स्मेल आएगी, बहुत गंदी स्मेल आएगी। जल्दी से अम्बलाइकल कोड का जो पार्ट है वो हील नहीं हो पाएगा और ड्यू टू ये सेप्टिसीमिया इन्फेक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, बच्चे को फीवर हो सकता है। मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, इन्फेक्टेड कोड विद सिप्रिट से साफ करेंगे, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट देंगे, पाउडर और लोशन लगाएंगे। अम्बलाइकल कोड शुड लेफ्ट अनकवर्ड रादर देन एप्लीकेशन ऑफ ड्रेसिंग, तो है जो उसका जो एरिया है अम्बलाइकल कोड का उस पे बैंडेज कभी नहीं होती है, सिर्फ हमें ही क्या करना पड़ता है, उस पे ऑयल पाउडर लगा के उसको ठीक करना होता है। तो बैंडेज यहाँ पे अवॉइडेड रहती है। अगर बच्चे को ऐसा कोई इन्फेक्शन है तो आइसोलेट करेंगे, लिमिटेड हैंड्स में बेबी को देंगे। ठीक है, क्लीन करने के बाद, लिमिटेड का मतलब कोई भी आ गया तो उसको नहीं देते हैं। अम्बलाइकल सेप्सिस कैन बी कॉम्प्लिकेटेड विद थ्रोम्बोफेब्लाइटिस ऑफ अम्बलाइकल वेन, तो अम्बलाइकल वेन की इन्फ्लेमेशन होती है, इससे ज्यादा इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ओरल थ्रश होते हैं आपके मुंह में छाले पड़ जाना। ठीक है, तो ओरल थ्रश जो होता है इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन होता है आपका ओरल कैविटी का, कैंडिडा एल्बिकेन की वजह से होता है लेट फर्स्ट वीक ऑफ सेकंड वीक ऑफ एज, आपका 7 से 14-15 दिन के बीच में ये इन्फेक्शन होता है। बोथ आपका मेल फीमेल दोनों में रहता है। बर्थ कैनाल, फीडिंग बोतल अच्छी यूज नहीं करें, इसको क्लीन नहीं करें, इस वजह से होता है। सीधा क्या है, आप इसकी मैनेजमेंट पे आ जाओ चाहे प्रिवेंशन पे आ जाओ। फंगल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए यूटेंसिल जो आप बच्चे के लिए बर्तन यूज कर रहे हो उनको क्लीन करना है, हाइजीन है वो मेंटेन करके रखनी है। उसके बाद आपका आएगा नियोनेटल सेप्सिस। ठीक है, ये हम नहीं करेंगे, कल करेंगे। उठा दी इसने, बंद कर देंगे।